आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आचार्य उमा स्वामी हमें ये कहते हैं कि हम जो शास्त्र रच रहे हैं वो मोक्ष शास्त्र है, जिसे सब लोग तत्वार्थ सूत्र कहते हैं, बराबर। वो शास्त्र का नाम मोक्ष शास्त्र है कि तत्वार्थ सूत्र है, ये इस पर शंका है। अगर हम शंका उठाए तो तत्वार्थ में 7 तत्व होते हैं और 7 तत्वों का अंतिम तत्व मोक्ष ही होता है, इसलिए वो मोक्ष शास्त्र कहो या तत्वार्थ सूत्र कहो, एक ही बात है। जब मोक्ष ही हमारी मंजिल है तो हमें मोक्ष मार्ग चाहिए, है ना। मोक्ष जब हमारा गंतव्य है ना, डेस्टिनेशन है, तो उसका रास्ता मोक्ष मार्ग है। तो उसी नाम से ग्रंथ है कि मोक्ष मार्ग का हम प्रकाशन करेंगे। तो मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने के लिए ही 9वां अधिकार आया है। तो 9वां अधिकार जो आया है मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने के लिए, तो उस मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हुए पहले ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए क्या, ये निश्चित करना हमारे को एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो सभी जीवों को मोक्ष ही चाहिए, ये हम बात सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि वो उसके अंदर एक आकुलता उत्पन्न होती है। उस आकुलता को दूर करने के लिए वो प्रति समय कुछ ना कुछ प्रयत्न करता है। यदि उसकी पीठ दुख रही है तो वो सो जाता है, सो के दुखने लग गया तो उठ जाता है, फिर ब्रश करने लग जाता है, फिर नहाने, फिर खाने, या फिर टेलीविज़न देखने, फिर मोबाइल देखने, फिर इधर जाओ फिर उधर जाओ। अब वो देखेंगे कि ये सब उसके अंदर पीड़ा उत्पन्न हो रही है और पीड़ा को दूर करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। तो जहाँ अब फिर पीड़ा कब तक खत्म होगा ये? तो जब तक पीड़ा होती रहेगी तब तक ऐसे एक्शन करने ही पड़ेंगे। क्या करें हम, एक्शन ही करते बैठे क्या? नहीं, पीड़ा का नाश करो। पीड़ा होती क्यों है? पीड़ा होती है आकुलता होने से। आकुलता होती क्यों है? इच्छा होने से। तो हमारे को अगर इच्छा होना बंद हो जाए, आकुलता होना बंद हो जाए, पीड़ा होना बंद हो जाए, तो हमारे को कोई भी कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं। किसी ने हमारे को प्रश्न पूछा कि मोक्ष में हमारे साथ परिवार रहेगा क्या, है ना। मोक्ष में खाने पीने को कुछ मिलेगा क्या? मोक्ष में घर मिलेगा क्या? मोक्ष में गार्डन आदि मिलेंगे क्या? समझ रहे, ये प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न क्या है, समझ में आया? मोक्ष में घर, गाड़ी, परिवार आदि कुछ मिलेंगे क्या, ऐसा प्रश्न है, ठीक है। तो मिलेंगे क्या वहाँ पे? फिर क्या मिलेगा दिव्यम भैया? मोक्ष में घर, गाड़ी, बंगला मिलेगा क्या? खाने पीने को मिलेगा क्या? फिर क्या फ़ायदा वहाँ पर जाए? सुख शांति मिलेगी। कैसे सिद्ध करेंगे आप इसको, है ना? कैसे? देखो, वहाँ पर भूख ही नहीं लगेंगी तो खाना पीना क्यों लगेगा? समझे कि नहीं? वहाँ शरीर ही नहीं होगा तो घर, गाड़ी क्यों लगेंगी? वहाँ शरीर नहीं तो पत्नी बच्चे क्यों लगेंगे? समझे कि नहीं? वहाँ पीड़ा ही नहीं है तो इस पीड़ाओं के साधन क्यों लगेंगे? यहाँ हम पीड़ित है इसलिए हमारे को ये सब चीज़ें लगती है। वहाँ पीड़ा नहीं है तो ये सब चीज़ें नहीं लगती। समझ रहे कि नहीं? हमारे को क्या लगता है कि वहाँ पे जाके भी हमारे को कोई पीड़ा होगी और हम उसके लिए हमारे को पत्नी बच्चे परिवार लगेगा, तो कुछ ज़रूरत ही नहीं वहाँ पर। और पीड़ा ही नहीं है तो क्यों ज़रूरत है इन सब चीज़ की, है ना। तो जहाँ पीड़ा से रहित होते हैं उस दशा का नाम ही तो मोक्ष है। जहाँ इच्छाओं से रहित होते हैं, है ना, उसी का नाम मोक्ष है। इच्छा को दूसरा शब्द मोह भी कहा जाता है। मोह के नाश को ही मोक्ष कहा जाता है। संसार में भी सुखी उसी को कहा जाता है जिसकी आकुलता कम हो। समझ रहे? जिसकी आकुलता ज़्यादा हो उसको दुखी कहा जाता है, जिसकी आकुलता कम है उसको सुखी कहा जाता है। धन से नहीं गिना जाता संसार में भी। अब क्या हो गया, कुछ लोगों को भ्रांति हो गई कि धन होने पर आकुलता कम होती है, तो उन्होंने धन जमा किए, है ना, सामग्रियाँ जमा करी। तो भी वहाँ पर देख लेना, वहाँ पर भी हम यही बोलते हैं कि जिसके पास धन सामग्री ज़्यादा हो और आकुलता ज़्यादा हो तो उसको दुखी ही कहा जाता है। वहाँ पे धन सामग्री की अधिकता होने पर भी, और किसी की धन सामग्री कम है और आकुलता कम है तो उसको सुखी कहा जाता है। दुनिया को देख लो आप,
तो वो झोपड़पट्टी में रहने वाले को हो या झोपड़ी में रहने वाले गरीब देख लो, उनको आकुलता कम होती है, वो खाते पीते सोते है ना, उनको कल का टेंशन भी नहीं है। और ये जो जिसके पास है एक दो पीढ़ियों का, उसको पाँचवीं पीढ़ी की सता है चिंता। तो आकुलता से ही सुख दुख का कनेक्शन है, ये हम बात कल समझ चुके हैं कि आकुलता बढ़ना से दुख है, आकुलता घटना से सुख है ना। संसार में भी ऐसा ही नियम है और मोक्ष का भी नियम यही है, सिंपल नियम है ये, समझे क्या। कि फिर आकुलता काउंट करने के लिए उन्होंने बताया कषाय, कषाय चैप्टर पे आए थे वे, है ना। कि जैसे किसी को कषाय ज़्यादा है तो उसको हर समय दुख है, और किसी को कषाय कम है उसको हर समय सुख ही है, समझे क्या नहीं। इसका दृष्टांत भी दिया था, अपन पढ़ते हैं 308 पेज नंबर पर आ जाओ, दूसरा पैराग्राफ प्रारंभ करेंगे अपन, है ना। देखो, तथा आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है। समझ में आया? पहला पैराग्राफ बता क्या रहा था, आकुलता घटना से सुख है, आकुलता बढ़ना से दुख है, बाह्य सामग्री का कोई कनेक्शन नहीं। तो हम पूछने लगे कि आकुलता कैसे बढ़ती घटती है, तो उसका जवाब दिया कि आकुलता बढ़ना घटना भी कषायों के अधीन है, कषाय का बढ़ना सो आकुलता बढ़ना है, कषायों का घटना सो आकुलता घटना है। सिंपल बात है कि नहीं। कषाय शब्द ही आकुलता को कैच करता है। क्यों? कषाय शब्द आया कहाँ से था? हमने कहा ही था, जो आत्मा को कसे, मतलब कसे कहा क्या होता है? आकुलता दे। कषाय का सिंपल रूल है, जो आकुलता उत्पन्न कराता है उसी का नाम तो कषाय होता है, समझे कि नहीं। तो कषाय मत करो, कषाय मत करो, कर्म बंधन होगा, कर्म बंधन छोड़ दो, तुम आकुलित होंगे, ये बात समझो, समझे कि नहीं। कर्म बंधन का चैप्टर तो सेकंड है, फर्स्ट चैप्टर ये तुम आकुलित यानी पीड़ित होंगे, दुखी होंगे, तड़पोगे इच्छाओं से, समझ रहे। तो कषाय और इच्छा एक ही चीज़ होती है, दूसरी चीज़ नहीं होती। देखो क्या लिखा है, आकुलता का घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है। मतलब आकुलता का डायरेक्ट कनेक्शन कैसे? कषाय से, याद रखो। सुख दुख का कनेक्शन आकुलता से, और आकुलता का कनेक्शन कषाय से, समझे कि नहीं। ये कषाय के 4 प्रकार होते हैं, सुने ना हमने, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, ये वाले 4 गुण हो। क्रोध मान माया लोग तो आप जानते हो, लेकिन अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, पहले अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, ये 4 प्रकार की कषाय होती है, समझ रहे क्या नहीं। और ये इसके मापदंड क्या है, कौन सी कषाय ज़्यादा, कौन सी कषाय कम। तो इसमें ये नहीं देखा जाता तुम कितने रिएक्ट कर गए, काउंट ये किए जाएंगे तुम कितने जल्दी शांत हुए। क्या समझे? ध्यान से सुन लेना। कितनी बड़ी रिएक्शन, वो तो लेशा होती है, समझे क्या। रिएक्शन का मापदंड से वो लेशा गिनी जाती है, लेकिन कषायों के जो अनंतानुबंधी वाले 4 भेद है, इससे ये काउंट होता है कि ये कषाय कितनी घातक है। तो घातक कैसे सिद्ध होगा? कितनी ज़्यादा देर टिकती है उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर कषाय तुम्हारी 6 महीने से भी ज़्यादा चली जाती है तो अनंतानुबंधी है। मतलब सोचो 6 महीने तक आपको शांत नहीं होने दिया जिस कषाय ने, उसी का नाम अनंतानुबंधी। जो आपको 15 दिन तक शांत नहीं होने देती है ना, समझे, वो होती है अप्रत्याख्यान, समझे कि नहीं। जो आपको अंतर मुहूर्त होने तक शांत नहीं होती वो होती है प्रत्याख्यान, और जो एक अंतर मुहूर्त के अंदर ही शांत हो जाती है वो होती है संज्वलन, समझ रहे। ये 4 प्रकार की कषाय होती है। तो कितनी कषाय करते हो, कितनी कषाय करते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने जल्दी शांत होते हो ये इंपॉर्टेंट, समझे कि नहीं। पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, समझे कि नहीं। देखो शांत होने के प्रमाण कहाँ से आते हैं, कैसे शांत होती कषाय, जैसे तत्वज्ञान का चिंतन होता है तुरंत शांत हो जाती कषाय, समझे क्या नहीं। तो किसी किसी को क्या होता है, प्रैक्टिस होने पर, जो मुनिराज होते हैं उनको कषाय होते के साथ तुरंत तत्वज्ञान आ जाते, तुरंत कषाय शांत हो जाती है, इसलिए संज्वलन कहा जाता है उनको, समझे क्या नहीं। और फिर जैसे ही वो अणुवृत्ति हो उसको बस कषाय हुई कि थोड़ी देर बाद, समझ रहे, कषाय वो तत्वज्ञान चिंतन हो जाता है, वापस कषाय का नाश हो जाता है, समझ रहे। सम्यक दृष्टि उसको 6 महीने भी लग सकते हैं, जैसे रामचंद्र जी को, है ना, 6 महीने तक वो लक्ष्मण को लेकर गए, समझे क्या नहीं, कंधे पर मृतदेह शरीर उसका, तो उसकी कषाय उनको सम्यक दृष्टि को 6 महीने लग सकते हैं कषाय डाउन करने को, मैक्सिमम है वो 15 दिन में भी कर सकता है वो, 15 दिन के बाद और 6 महीने के अंदर अपनी कषाय डाउन कर सकता है। कौन? सम्यक दृष्टि जी, है ना। और मिथ्या दृष्टि जी की कषाय 6 महीने के ऊपर ही रहेगी, 6 महीने के नीचे हो ही नहीं सकती उसकी। क्यों? क्योंकि उसको अगर किसी ने बुरा किया तो ये भूलता ही नहीं है, जिसने मेरा बुरा किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, उसने देखूंगा, उसको मेरे को समय आने दो, उसको देख लूँगा, अंदर घुटाते रहता है वो, समझता ही नहीं कर्म के उदय थे, कर्मों ने खेला है खेल, समझे क्या नहीं। पूरा कर्म की उपधि थी, है ना, उसने करके रखा ही है, उसने तो सब षड्यंत्र रचा कि तू गुस्सा करे, तो वही समझ नहीं पाता, तो उसकी कषाय
क्रॉस कर जाती है। वो बाहर से दिखाए भी नहीं, याद रखना, बाहर से आपको शुक्ल लेशर जैसा दिखाए, लेकिन अंतर वो पकड़ के बैठता है उस चीज़ को, वो पकड़ के रखना ही कषाय है। समझ पा रहे क्या? समझ रहे कि नहीं? हाँ, फिर अभी मिथ्या दृष्टि बराबर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये पढ़ने से हो रहा ना, उसके मिथ्यात्व से नहीं हो रहा। ये तो तत्व ज्ञान है ही, इसको तो कहा मिथ्यात्म नाश्वी को ज्ञान के प्रकाश का पकड़, सब लिखा है इसमें। जिससे कषाय मंद होती है, लिखा है स्वाध्याय के 10 फल में, कषाय मंद होती है इससे। याद रखना, मैं आपको बता दूँ, इधर आपने, मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ, कोई भी जीव देखो दुखी से दुखी रहने दो। घर में बहुत बड़ा प्रसंग हो गया, जान जवान लड़का चला गया, ये चला गया, कोई भी बड़ा प्रसंग हुआ होगा, डेंजर से डेंजर, उसको क्या देने को बोलते हैं? संबोधन। संबोधन में बोला गया तो तत्व ज्ञान सिखाया जाता है। तत्व ज्ञान बोलते ही तो उसकी अग्नि तुरंत बुझ जाती है। मैंने तो देखा है, मैंने आपको बताया भी था केस, हमारे भैया के केस, समझ रहे कि नहीं, मतलब आदित्य भैया के केस में। अब वो जब प्रसंग इतना डेंजर था, बच्चा सोचो 2 महीने का है ना, हमने तत्व ज्ञान देते रहे, हमको सुने हुआ था पहले से, बोले कि तुरंत शांत हो जाते थे। सोचो, हमने एक्चुअल में देखा है कि ये औषधि है बस, है कि नहीं? एक कषाय का नाश करने की औषधि तत्व ज्ञान ही है। अब तत्व की बातें सुना, उसकी पूरी कषाय डाउन होती है। इसलिए अपने आसपास में साधर्मी जन होना बहुत ज़रूरी है, याद रखना, जो हमारे को कभी भटकने नहीं देंगे हमारे मार्ग से। हम जैसे भटके कुछ, तो वो तत्व ज्ञान देकर हमारे को वापस से धर्म में आगे रखेंगे हमारे को, समझे क्या नहीं? तो तत्व ज्ञान औषधि है ये, ठीक है नहीं? जहाँ कोई पीड़ित हो तो याद रखना भाग्यवान। इसलिए मैं बताता हूँ हमेशा, दिन रात मेरे स्वामी जो हम बोलते हैं, है ना, उसमें क्या लिखा है? धर्मात्मा निकट, चर्चा धर्म सुनावे, ये लिखा है। और उसमें क्या लिखा है? परिवार मित्र जन से मोह घटाओ, मतलब हमारे को परिवार मित्र जन नहीं चाहिए समझे? हमारे को धर्मात्मा चाहिए। अंतिम समय में सोचो, आखिरी में काम में तो आए धर्मात्मा न तुम्हारे को परिवार मित्र जन का तो मोह खराब है। और तो धर्मात्मा क्यों निकट चाहिए? चर्चा धर्म सुनावे, ये जरूरी है। धर्म की चर्चा जब वो सुनाएंगे तो हमारे अंदर की कषाय और मोह नष्ट होगा, इच्छाएं नष्ट होगी, तो हम बड़े शांत शीतल भाव से जीवन जी पाएंगे। हमारा मरण का समय भी, अंतिम समय भी शांत रहेगा, समझे? तो वो जीवन भर सुनेंगे तत्व ज्ञान तो अंतिम में समझ में आएगा। जीवन भर सुनेंगे नहीं, अंतिम में को आके सुना दे तो कुछ होता नहीं, ऐसा लगता है किस्त भी बड़बड़ कर रहे समझेगे? लेकिन अगर जीवन भर सुना होगा तो आपको लगेगा कि यार क्या बोल दिया आपने। एक होते क्या आपको बताए, वो शपक जो रहते हैं ना, जिनकी संलेखना होने की रहती है, समाधि होने की रहती है, तो उनको जो निर्यापक मुनि होते हैं वे यही बोलते हैं कि याद करो वो क्षण जिस समय तुमने दीक्षा ली थी। ये कर्मों की सेना नाश करनी है हमारे को, वापस जन्म मरण नहीं करना है। तो एक वचन सुन के तड़क हो जाता है वो, चाहिए क्या कुछ? अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे समझे? तत्व ज्ञान क्या जबरदस्त औषधि होती है, ये बताना है ना। तो तत्व ज्ञान काहे को नाश करता है? कषाय को। कषाय क्या करती है? आकुलता उत्पन्न करती है। सुख दुख का ऐसे कनेक्शन है आकुलता से, समझ पा रहे? तो कषाय क्या कह रहे उन्होंने कि कषाय का बढ़ना आकुलता का बढ़ना है, कषाय का घटना आकुलता का घटना है। कषाय बढ़ती कैसे? तत्व ज्ञान से दूर होने पर, मोह में रहने पर। हमने मंदिर में बुलाया कि तुम्हारे को मोह जाल से हटाकर तत्व ज्ञान सुनने के लिए ही यहाँ बुलाया है, समझे क्या? यहाँ पर भगवान जी को भी हम दिखाकर आपको तत्व ज्ञान ही दिखा रहे हैं। हम पूजन करने को जो बोल रहे हैं तब भी तत्व ज्ञान ही सुना रहे हैं तुम्हारे को, समझे क्या नहीं? और क्या कर रहे हैं बता? वो भक्ति पूजन आरती वो भी क्या होती है? तत्व ज्ञान ही तो होता है, और क्या होता है? समझे क्या नहीं समझे? और भगवान जी की प्रतिमा वो भी तत्व ज्ञान है कि कुछ भी नहीं चाहिए हमारे को, सब अजीब पदार्थों का आकर्षण छोड़ो, जीव तत्व का आकर्षण करो, वही तो प्रतिमा बोल रही है। तो देव दर्शन भी उनका तत्व ज्ञान है, उनकी पूजन भक्ति आरती वगैरह जो भी करते होंगे आप, वो भी तत्व ज्ञान है। हमने तुम्हारे को मोह से तत्व ज्ञान में लेकर आए हैं, जब मंदिर में लेकर आए हैं तब, समझे ना? तो यहाँ आके क्या होना चाहिए? कषाय डाउन होनी चाहिए थी। जब कषाय डाउन होगी तो तुम्हारे को याद रखना, तब तुम्हारी आकुलता कम होने पर तुम्हारे को मंदिर अच्छे लगेंगे। लेकिन हम यहाँ पे भी अगर तत्व ज्ञान नहीं ग्रहण करेंगे तो हमारी कषाय जो कि त्यों बनी रहेगी और फिर आकुलता भी कम होगी नहीं। फिर तुम्हारे को आकुलता से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगर तुम्हारे मंदिर में आके आकुलता घटती नहीं है, कषाय घटती नहीं, तो तुम्हारे को कषाय घटाने का और कौन सा मौका मिलेगा बताओ दुनिया में? इसलिए रविंद्र जी कहते थे कि भैया यहाँ पर अगर देह मानेगा खुद को तो कौन सी जगह बचेगी तुझे जहाँ पे तू अपने आप को आत्मा मानेगा, है क्या नहीं? तो यहाँ पे फोटो निकालेगा तू मंदिर में, यहाँ पर भी यानी देह मानेगा खुद को, तो भी कब मानेगा खुद को आत्मा? यही तो स्थान है जहाँ पे आत्मा की चर्चा होती है, आत्मा माना जाता है स्वयं को, है ना? और कौन सी जगह है दुनिया में?
इसलिए ये पवित्र स्थान ही सम्मोषण जैसा है कि नहीं। इसमें अपने आप को जानना पहचानना होता है। यहाँ पर कशा डाउन होती है, यहाँ पर ही भावना होती है कि मैं भी आपके जैसा लीन हो जाओ आत्मा में। फिर ऐसा वो जो भावना भाता है वो जाता है फिर जंगलों में, समझे क्या। तो ये आप समझना, तो ये तत्व ज्ञान ही है जो कषाय के अग्नि को बुझा सकता है। बताओ, उत्तम क्षमा की पूजन है और उसमें हम बोल रहे हैं घर ते निकारे तन से विधारे, है ना, बैर जो न तहा करे। फिर हमने क्या किया, कैसे कर्म का नाश किया, वो क्रोध का नाश कैसे किया, बोलो। दे कर्म पूरब किए खोटे, तो क्या ये तत्व ज्ञान ही है। सहे क्यों नहीं जी यार, तो क्या क्या तत्व ज्ञान जब गया उसके अंदर कि ये मेरे कर्म के है, मेरे कर्म के उदय है, मेरे कर्म ऐसे कर रहे हैं, तुरंत उसकी कषाय डाउन होती है। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, सामने जल्ले सियरा। तो इसका अर्थ क्या होता है, जैसे ही तत्व ज्ञान अंदर जाएगा कषाय डाउन होगी। रूल याद रखना, हम तत्व ज्ञान से बचते हैं, नए बोर होता, हमको जिनवानी, हमको स्वाध्याय बोर होता, हमको इधर नहीं आने को बोर होता, ये तुम्हारे कषाय डाउन नहीं होंगी, याद रखना। मंदिर बोर होता, जिनवानी बोर होती, गुरु है ना, जो शास्त्र गुरु बोर होते, तुम्हारे को याद रखना तुमको बहुत कषाय में रहने की आदत हो गई और कषाय से बाहर होने की। फिर हम बोले ना, फिर हमको जब जिनवानी बोलते चिड़चिड़ 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 करते हो, क्यों, क्योंकि जल रहे ना अग्नि से, कषाय अग्नि से। ठंडी औषधि, ठंडे और पानी डालेंगे तो चिड़चिड़ 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 करते हो। समझे, ये इसी के कारण है कि कषाय एकदम तीव्र हावी रहती है उनके ऊपर, समझ रहे। कषाय समझ पा रहे आप। कषाय का अगर सदी भाषा में बोलूँ तो एकदम एकदम सरल भाषा में, या कि जैसे एकदम सरल समझना आपको, तो वही बैल का उदाहरण है, बैलगाड़ी का, जो कुत्ते का है कि कुत्ता जो है वो बैलगाड़ी चलाने में जो प्रयत्न कर रहा है उससे वो बैलगाड़ी तो किंचित भी बदलती नहीं, लेकिन खुद बहुत परेशान रहता है। वैसा ही कषाय होती है। कषाय चाहती है मेरे हिसाब से सब हो और उसके हिसाब से कुछ होता नहीं, तो वो बड़े परेशान रहता है हमेशा। तत्व ज्ञान बोलता है बेटा तेरे हिसाब से कुछ होगा नहीं, तो तुरंत उसके वो बर्डन जीरो हो जाते कि तेरे हिसाब से रत्ती भर भी चेंज नहीं होगा बेटा। और जो होना है वो निश्चित ही छे बेटा, सब तो छह द्रव्य का कार्य कर रहे, समझे क्या नहीं। तू बदल तो किंचित भी नहीं सकता, तू परद्रव्य का तो छोड़ दे, स्वद्रव्य का भी चेंज नहीं कर सकता। तो बोलता कि बाप रे बाप रे, कुछ भी नहीं मेरे हाथ में, हाँ कुछ नहीं। फिर क्या, तो तू देखते रहे इसको, एंजॉय कर इसको, जो चल रहा है उसको एंजॉय कर, तो वो आनंदित होता है, तो वो शांत होता है। एग्जाम्पल समझ लो भैया का ही, आदित्य भैया का बताया, तो वो जब सीनरी आई गई है ऐसी, तो क्या किया जा सकता है इसको, क्या कर सकते हैं इसको, बस और इसको ज्ञाता रहो इसके, समझे क्या नहीं। मैंने उनको एक लाइन सुनाई थी तो एकदम चेंज हो गई थी। मैं बोला था, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। तो तुरंत लग गई वो बात एकदम उनको, समझ रहे। औषधियाँ है ये, मैं आपको बता ही रहा हूँ। तुम्हें जिसको नहीं कहता वो छोड़ के जाता क्या नहीं जाता हमारे को, फिर होता क्या है, हम आकुल व्याकुल हो जाते। तो करना क्या था, जो जा रहा है वो मेरा नहीं ये समझ कर आकुलता व्याकुलता नष्ट करो। तो तत्वज्ञान क्या करता है, बोलो, आकुलता व्याकुलता नष्ट करता है। और तत्वज्ञान से दूर होने पर आकुलता व्याकुलता प्रदान की जाती है, आपको मोह देता है, समझे क्या नहीं। तो देव शास्त्र से गुरु से दूर रहने का याद रखना, आपको आकुलता व्याकुलता के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप देव शास्त्र गुरु के निकट रहोगे, जिनवानी का अभ्यास करोगे, तत्व चिंतन करोगे, आपको आकुलता व्याकुलता जीरो होती जाएगी। आपके जीवन में व्याकुलता जीरो रहेगी, समझ रहे। आकुल व्याकुल वर्ड तो समझते होंगे, वो आकुल व्याकुल वर्ड ही आकुलता है, और उस आकुलता का कारण कषाय है, कषाय का कारण मोह है, वो भी बताएंगे अपन, पढ़ते हैं। देखो कषाय भाव क्या लिखा है, आकुलता का घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, ठीक है। किसी के आधार है, देखो जैसे कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है। जैसे किसी के धन, थोड़ा धन है और उसे संतोष है, तो उसे आकुलता थोड़ी है, समझ रहे। तथा किसी के बहुत धन है और उसकी तृष्णा है, तो उसे आकुलता बहुत है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे, मतलब किससे पकड़ना, कषाय भावों से, समझ रहे। धन कम ज़्यादा की बात ही नहीं है, दृष्टांत भी है। तथा किसी ने बहुत बुरा कहा और उससे क्रोध नहीं हुआ, तो उसको आकुलता नहीं होती। और थोड़ी बातें कहने से ही क्रोध हो आए, उसको आकुलता बहुत होती है। तथा जैसे गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, परंतु मोह बहुत है, इसलिए उसकी रक्षा करने की बहुत आकुलता होती है। तथा सुभट मतलब योद्धा के शरीर आदि से बहुत कार्य सदते हैं, परंतु रण में मतलब युद्ध में मानादिक के कारण शरीर आदि से मोह घट जाए, तब मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। समझ में आए,
3 दृष्टांत दिए। एक धन का, कि जिसकी आकुलता कम है उसको धन कम भी हो तब भी वो हैप्पी है, और जिसको आकुलता ज़्यादा है, इच्छा कषाय ज़्यादा है, उसके बहुत धन होने पर भी आकुलता ज़्यादा है, पहला दृष्टांत। दूसरा, किसी ने बहुत गालियाँ दी लेकिन जिसके कषाय कम है उसको बिल्कुल आकुलता नहीं हुई, और किसी को सिर्फ बोला तो भी आकुलता ज़्यादा होने से बोला किसके, देखा किसके मेरे पास, समझे क्या नहीं, तो वहाँ से भी आकुलता बढ़ जाती है। तीसरा, कि योद्धा है जिसको सुभट कहा, तो योद्धा के शरीर से बहुत कार्य सकते, उसको शरीर प्रिय भी है, लेकिन जब रण में लड़ता है तो रण में उसको पता है कि अगर मैं रण में मरूंगा तो मुझे वीर गति प्राप्त होगी, सब मुझे वीर की उपमा देंगे, है ना, परम वीर चक्र आदि आदि प्राप्त होगा, तो उसके चक्कर के लिए वो, है ना, वो तो वो देह को भी मोह छोड़ देता है। वहाँ पे भी मान कशा तीव्र हो गई तो देह की कशा छोड़ दी गई, समझ लीजिए, देह इतनी प्रिय होती हुए भी मान, अब जैसे भगत सिंह है, लटक गया है ना इस पे, फांसी पे, तो क्यों, तो वही सब कुछ एक प्रकार की कशाई तो अंदर बैठ जाती है, देशभक्ति वाली अच्छी है वो, हमने मतलब बुरा बोलते उसको, पर बोलना क्या चाह रहे, उसके लिए देह को भी सेक्रीफाइस किया जा सकता है। मतलब खेल खेल समझो, कषाय के अनुसार चलते हैं हम, कषाय अगर हावी होगी तो देह को भी छोड़ा जा सकता है, समझे कि नहीं समझे, मतलब कितने लोगों ने कषाय के कारण देह को सेक्रीफाइस किया, कितने लोग बताओ, देखो ये जो 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 आतंकवादी होते हैं वो भी तो छोड़ते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स जिसको हम कहते हैं, वो नहीं छोड़ते क्या, फिर देह का आकर्षण छोड़ देते हो एक कषाय के कारण, और उनको बोलते जन्नत में देखो हुर मिलेगी, समझ रहे कि नहीं, तो वो हुर के चक्कर में छोड़ते हैं, है क्या नहीं, तो कोई बोलता है कि भैया तू यहाँ पे युद्ध लड़ा स्वर्ग मिलेगा तुझे, है क्या नहीं, तूने समाज की सेवा करी, देश की सेवा करी, तो फिर वो उसके लिए करते हैं, तो परमवीर गति को मेरा नाम होगा इसके लिए करते, तो विचार करो खेल क्या चल रहा है, देह के भी ऊपर हमारे को हमारी कषाय प्रिय होती है, समझे क्या, सिंपल समझो, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, आपको बताया कि तुमने अगर तुम्हारी जान दे दी, इतने लोगों की जान बच सकती है तुम्हारे साथ धरने की, तो हम दे देंगे, दे देंगे, समझे क्या, ऐसे होंगे, अच्छे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, और वो देह के छोड़ रहा है वो, समझे क्या नहीं, तो विचार करो कषाय, बात समझ पा रहे, 3 दृष्टांत दिए गए। गाय का भी रह गया, हाँ गाय का बोलना रह गया हमारा, गाय का बोलना है कि उसको तो पालने वाली भी नहीं है उसका बछड़ा, जैसे हम हमारे बछड़े को क्यों पाल रहे कि हमारे को पालेंगे बाद में हम तो स्वार्थी है, लेकिन उसका बछड़ा पालने वाला भी नहीं है, तब भी उसको मोह बहुत है ना उसके बच्चे से, तो आकुलता भी बहुत होती है, चिल्लाती रहती है वो बछड़ा नहीं आया तो अम्मा अम्मा, समझ रहे कि नहीं, तो वहाँ पर आकुलता किस बात की है, वो मोह सी है, मोह हुआ तो आकुलता स्टार्ट, आकुल व्याकुल होंगे, समझ रहे, तो याद रखना, तो जहाँ तहाँ आप देखोगे दुनिया को तो आकुल व्याकुल जुई है, पूरे जीव व्याकुलता और आकुलता से भरे हुए, इतने पूरे विश्व में वही व्यक्ति आकुल व्याकुल नहीं है जिसने तत्व ज्ञान को ग्रहण किया। अब तत्व ज्ञान को ग्रहण करना मतलब क्या, जिसको ये पता चले कि मैं आत्मा हूँ और देह में मेरा कुछ नहीं चलता, वो ही जीव शांति को प्राप्त हुए हैं पूरी दुनिया में समझे, बाकी जिसको ये स्वीकारा नहीं गया है वो हर एक व्यक्ति आकुल व्याकुल ही है, उनका चेहरा बताता है हमारे को, उसके चेहरे पे प्रसन्नता दिखनी चाहिए थी, वो दिखती नहीं है, ये सिद्ध कर रहा है कि कोई ना कोई आकुलता लेकर बैठा है। मैंने बताया भी था ना, धार्मिक व्यक्ति का चिन्ह नहीं समझना, जिसका चेहरा प्रसन्न रहे, प्रसन्न क्यों, उसको बदलना ही नहीं ना कुछ, समझे कि नहीं, तो दुनिया का तो उसको कुछ बदलने का नहीं, और अपने अंदर भी उसको कुछ बदलने का नहीं, वो क्रमबद्ध समझता है सब चीज़ों को कि भैया ये मेरे पर्याय जो है वे क्रम से चल रही है, प्रत्येक क्षेत्र में अपने क्रम से परिणमते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनका प्रवास चल रहा है, तो उसमें मुझे बदलना ही नहीं कुछ, तो यही उसकी निराकुलता रहती है। तो पूरी दुनिया में निराकुल सिर्फ तत्वज्ञानी जीव है, बाकी पूरे जीव आकुलता व्याकुलता भोग रहे हैं। विमानवासी देव की भी बात कर दी हमने, देवों की भी बात कर दी, यहाँ पे राजा महाराजा की बात कर ली, सेठों की बात कर ली हमने, समझे क्या नहीं, जो तत्वज्ञान से विमुख है उन जीवों के जीवन में आकुलता व्याकुलता के सिवा कुछ नहीं होता, तत्वज्ञान ही शांति प्रदान करता है। क्या तत्वज्ञान मतलब वही, मैं देह नहीं हूँ, मैं देह का और बाजू के सभी वस्तुओं का किंचित भी बदल नहीं सकता। ऐसी कैसी बातें कर रहे, बदल सकते ना हम, बेटा आपको भोगेगा आकुलता, अब तुझे जीवन भर ना 1 मिनट की भी चैन की सांस मिलेगी नहीं, गारंटी लिख ले हमारे से समझे क्या नहीं, तू इसको स्वीकारने में लेट कर बेटा, या फिर न अस्वीकार कर, तुझे आकुलता व्याकुलता गिफ्ट में मिलेगी,
समझे कि नहीं? पूरी जिंदगी भर तड़पेगा तू इच्छाओं से, हमारे को लिख के ले दो हमारे, है कि नहीं? हर समय तुझे इच्छा है तड़पा तड़पा के जोड़ेगी, समझे कि नहीं? क्या बताए, सच्चाई यही है। आज स्वीकारो या कल स्वीकारो। कषाय का अर्थ क्या होता है? जो कसे आत्मा को, ठीक है नहीं? तो कषाय 4 प्रकार की। जब लोभ ही पकड़ लो आप, लोभ क्या चाहता है? मुझे चाहिए। लोभ का अर्थ क्या होता है? चाहिए। अब मिलता है क्या चाहने से? किसी को नहीं मिलता। तो फिर कोई गरीबी रहता नहीं दुनिया में। फिर तुझे ऑप्शन क्या था कि जो मिला उसमें शांत रहे। तो ये कौन तत्व ज्ञान सिखाता है? संतोष को सिखाता कौन है? तत्व ज्ञान। और दुनिया कोई संतोष सिखाती नहीं है, वो तो बोलती करो मेहनत। तुम्हें देखे नहीं? तो जो तत्व ज्ञान नहीं समझेंगे, संतोष को नहीं समझेंगे, वो जीवन भर इच्छाओं से तड़पेंगे कि नहीं तड़पेंगे? विचार करो आप। तड़पेंगे इच्छाओं से, समझे कि नहीं? ये रूल याद रखना। इसलिए सुख दुख काय से है? आकुलता से, आकुल व्याकुल। और आकुलता व्याकुलता किस पर निर्भर करती? कषाय के ऊपर। कषाय होगी तो आकुल व्याकुल होंगे, कषाय नहीं होगी तो आकुल व्याकुल नहीं। तो मुनिराज कौन है बताओ? मुनिराज कौन है? जो कम आकुल व्याकुल है वो मुनिराज है, और जो पूर्ण निराकुल है वो भगवान जी है। इतनी तो डेफिनेशन है वो 5 परमेष्टि की, ठीक है नहीं? और फिर 5 को सिवा किसी को इनको नमस्कार क्यों नहीं करने का, इनको नमस्कार क्यों नहीं करने का, इनको क्यों नहीं करने का? भैया वो सब आकुल व्याकुल जीव है, हम किसी को नमस्कार नहीं करते। आकुल व्याकुल जीवों को नमस्कार करके वापस आकुल व्याकुल थोड़े होना चाहते हैं। हम निराकुल जीवों को नमस्कार करते हैं, निराकुल जीव बनना चाहते हैं, समझे क्या नहीं? तो मुन्ना जब निराकुल कैसे कहा तुमने? 3 कषाय चौकड़ी का भाव है। उनकी कषाय अंतर्मूर्त से ऊपर टिकती नहीं है। वो एक अंतर्मुख हुआने की आत्मा में छलांग मार लेते हैं और पूर्ण निराकुल हो जाते हैं, समझे कि नहीं? इसलिए उनको हम पूछते हैं वो कितने निराकुल है। और भगवान जी तो पूरा निराकुलता में ही है ना मग्न, इसलिए हम निराकुल जीवों को ही नमस्कार करते, और किसी को क्यों नहीं करते? और किसी को बे सब आकुलित जीव। हमारा कोई किसी से लेना देना नहीं, सुखी दुखी हमारा कनेक्शन इतना है कि आप निराकुल हो जाते हैं, हम आपको नहीं पूछते। आप 3 कषाय चौकड़े का अभाव करो, मुनिराज बन जाओ, हम आपको पूछेंगे। तुम पूरे कषाय का अभाव करो, भगवान बन जाओ, हम आपको पूछेंगे, ठीक है नहीं? सिंपल बात है। कोई घर की कोई है नहीं, ठीक है नहीं? ना कोई पंथवाद है ना कुछ है, सीधी बात है। आकुल व्याकुल वाले जीव कैसी पकड़ में आते हैं? आकुल व्याकुल वाले कैसे समझेंगे तुम? हाँ समझ लो, चेहरा ही दिखा देता है। अब भगवान जी का चेहरा देखो आप, वो आकुल व्याकुल है कि निराकुल है? कैसे भैया? निराकुल। और बाकी किसी का भी चेहरा जिसको आप पूजते हो उसको याद करो ना, सब आकुल व्याकुल लोग हैं, समझे क्या? तो वितरा की खेल कर हम यही कह रहे हैं कि आप कितने निराकुल। आपको देह की श्रृंगार का भाव नहीं, अस्त्र शस्त्र रखने के भाव नहीं, पत्नी बच्चे नहीं, वस्त्र नहीं, समझे? उपसर्ग करने वालों के प्रति क्रोध नहीं, समझे क्या बोल रहे हैं? ये सब निराकुल जीवों के लक्षण हैं, यानी कषाय से रहित होना। तो लोगों को धर्म मतलब क्या लगता है कि पूजन करना, पाठ करना, स्वाध्याय करना, या फिर प्रभावना करना, ये करना वो, समझे नहीं? धर्म का अर्थ इतना था आपकी कषाय डाउन होना, समझे कि नहीं? ये धर्म है। बात समझना भैया, क्या होगा? कषाय डाउन होनी चाहिए। कषाय डाउन होना का अर्थ क्या? इच्छा डाउन होना। और बताए आकुलता डाउन होना, आकुलता व्याकुलता कम होना, वो धर्म है। अब कुछ लोग पानी छानने के चक्कर में इतने आकुलता कर लेते, अब समझो ये तो धर्म थोड़ी हमारा। फिर तुम रात्रि भोजन त्याग करने के चक्कर में आकुलता व्याकुलता कर रहे हो, समझे कि नहीं? आकुलता व्याकुलता तुम्हारे धर्म को बदनाम करती। हमारे जीवन में निराकुलता दिखेगी तो हमारे बच्चे धर्म की ओर खींचे चले आएंगे। मेरी बात याद रखना, हमारा जीवन निराकुल दिखना चाहिए उनको। जब हमारे पूरी दुनिया देखेंगे, दुनिया को ये सब तड़प रहे, अब देखेंगे पापा हमारे बहुत शांत थे, मम्मी हमारी बहुत शांत थे, तो वो समझ जाएंगे कि नहीं, अपने को इनके राह पे चलने का है, ठीक है नहीं? मम्मी पापा देखो टेंशन में रहती दिन भर मेरे को भाई ये क्या फ़ायदा हो रहा है इससे, धर्म करने से, समझे क्या? गड़बड़ यही हुई कि सब लोग क्या करते हैं कि माँ बच्चों को धार्मिक बनाने का, धार्मिक बनाने का, खुद अधार्मिक रह जाते हैं। धार्मिक क्या समझते हो कि मुझे पूजा करती हूँ रोज 2-3 घंटे, तो मैं तो स्वाध्याय करता हूँ, मैं तो मैं ये भूत करता हूँ, ये भूत करता हूँ, वो नहीं पकड़ना है। धार्मिक मतलब क्या? कषाय खत्म होने वाली होनी चाहिए, आकुलता व्याकुलता जीरो होनी चाहिए तुम्हारे जीवन में। बिल्कुल तुमने कोई भी चीज़ में आकुल व्याकुल होने का नहीं, कैसी भी प्रसंग आए, अब तुम शांत रह गए तो समझ लेना तुमने जीत लिया वो प्रसंग को, और कर्मों की भी निर्जरा होगी तुम्हारी, और बच्चे भी सीख गए तुम्हारे से कि कैसे शांत रहा जा सकता है। क्या समझे?
तो ये तरीका है, ठीक है। चलो आते हैं। तथा आकुलता का घटना बढ़ना रागादिक कषाय घटने बढ़ने के अनुसार है। समझ में आए? अब देखो कैसे कैसे लेके जा रहे हो, आकुलता से लेके आए कषाय पर, कषाय से लेके आ रहे हैं बोलो रागादिक, है ना। रागादिक मतलब क्या, राग द्वेष पर आए। और राग द्वेष का भी बेस क्या, राग द्वेष क्या होते हैं बताया था मैंने आपको। राग मतलब क्या, प्राप्ति की इच्छा, और द्वेष मतलब दूर करने की इच्छा, समझे कि नहीं। और फिर दोनों का कॉमन ब्रैकेट के बाहर क्या है, इच्छा, समझ रहे ना, इच्छा को मोह को, समझे। तो क्या बात बोल रहे हैं हम, इच्छा ही है सब दुख का कारण, समझ रहे, बात समझो। देखो, तथा परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। समझे क्या कह रहे हैं, वापस से पढ़ना। परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। कषाय से इसकी इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले, तब इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है, तब सुख मानता है। और इच्छा अनुसार सामग्री नहीं मिलती, तब कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है और दुख मानता है। सो है तो इस प्रकार, परंतु यह जानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, ऐसा जानना भ्रम ही है। क्या समझे, बहुत गहरा सिद्धांत है, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना गहरा है कि इसकी डेप्थ पकड़ने की कोशिश करना आप समझ में। मैं इसको चार्ट में बता सकता हूँ, उस पर पीछे की साइड खुला है ना। चलो ध्यान दो, मैं आज के लिए छोड़ दे, कल ले लेंगे इसको, जैसे जरूरी है बोर्ड पर करना। हाँ देखते क्या कह रहे हैं, 3 चीज़ें बताया उन्होंने। कषाय उत्पन्न हुई, फिर इच्छा उत्पन्न हुई, फिर बाह्य सामग्री की ओर ट्राई किया, ठीक है। समझ में, कषाय उत्पन्न हुई, उसके कारण इच्छा, ये कषाय इच्छा को दोनों में एक साइड में ले सकते हैं आप। कषाय इच्छा उत्पन्न हुई, फिर हमने बाह्य सामग्री की ओर ट्राई किया, ठीक है। अब बाह्य सामग्री हमारी इच्छा के अनुसार काम कर गई तो हम सुखी हो जाते हैं। समझ में, समझ में, सुखी हो जाते हैं, सच बता रहा हूँ, तुमको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और कषाय जैसी उत्पन्न हुई, जैसी इच्छा उत्पन्न हुई, वैसे बाह्य सामग्री नहीं हुई तो हम दुखी हो जाते हैं। समझे कि नहीं, ये भाई समझ में आ गया, ध्यान से ना। अब बता रहे, अब यहाँ तक तो हमको समझ रहे हैं, लेकिन इसकी डेप्थ समझो आप। जब कषाय या इच्छा हुई थी तब हमारे को दुख तो उस कषाय और इच्छा उत्पन्न होते ही हो गया था, समझे कि नहीं। द रेट मोमेंट कि जब हमारे को कषाय और इच्छा उत्पन्न हो गई थी, उसी मोमेंट पर दुख हो गया था हमारे को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और फिर वो चीज़ें अपने अनुसार हो गई तो वो कषाय और इच्छा डाउन होने से सुख अनुभव हुआ था। समझे क्या क्या कह रहा हूँ, समझ रहे ना क्या बोल रहा हूँ मैं, वापस समझना क्या कहा। कषाय या इच्छा, मैं इसको शॉर्ट में इच्छा ही बोल रहा हूँ, दो वर्ड अपन को। इच्छा उत्पन्न हुई तभी दुख उत्पन्न हो गया था, समझ गए कि नहीं। और फिर क्या हो गया, यहाँ पर दुखी हो गए हम, और फिर क्या हो गया, यहाँ पर जब हमारे अनुसार हो गया तो ये इच्छा डाउन हो गई तो सुख हुआ था, समझे कि नहीं। तो इसका कोई कनेक्शन समझ रहे कि नहीं समझ में आया, वापस से बताऊंगा मैं आपको, वापस देखिए। इच्छा उत्पन्न हो गई और ये हमारे अनुसार हुए ही नहीं, तो इच्छा जो की त्यों बनी रही, तो क्या हो गया, दुख। तो कनेक्शन पूरा इधर है, इधर कुछ भी नहीं है, ये बता रहे हैं वो, समझे। बाह्य सामग्री का मिलना और नहीं मिलना, इससे सुख दुख का कोई कनेक्शन नहीं है। इधर कषाय बनी रह गई तो दुख है, और इधर कषाय डाउन हो गई तो सुख है, समझे क्या। कोई नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात बोले आप, एकदम सही वर्ड पकड़े आप। निमित्त से कुछ भी नहीं, तो परद्रव्य को या निमित्त को हो, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। मैं बताऊँ आप, हाँ बहुत सारे शब्द है उसको, तो समझना आपको क्या है वो समझाता हूँ। कि हमारे को एग्जाम्पल ना, कि मेरे को ये लगा, वो एग्जाम्पल बहुत फेमस है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मुझे ये लग रहा था, मेरा समझ लो 10 लाख का पैकेज है, तो मुझे लगा कि मेरा 12 लाख का पैकेज होना चाहिए, ठीक है। ध्यान सुन लेना, तो मेरी इच्छा खड़ी हो गई 12 लाख वाली, ठीक है। तो क्या हुआ, कंपनी के एम्प्लॉयर ने 12 लाख कर दिए, तो मैं सुखी हो गया कि नहीं हो गया, आप समझे नहीं। वापस लौकिक की दृष्टांत है ये, सिद्धांत की बात थोड़ी चल रही है। मुझे चाहिए कितने थे, 12 लाख, एम्प्लॉयर ने कितने कर दिए, 12 लाख, तो मैं सुखी होता हूँ कि नहीं। लौकिक दृष्टांत से समझो आप, हम आध्यात्मिक तो उतरेंगे अपना आगे, दृष्टांत वाइज, ठीक है।
कशा है, मेरी इच्छा थी वो मेरी इच्छा डाउन हो गई। जैसे 12 लाख की इच्छा थी, 12 लाख मिल गए तो इच्छा डाउन हो गई तो मैं तुम्हें सुखी हो गया। आप समझे क्या नहीं? तो सुखी कैसे हुआ? 12 लाख से नहीं हुआ, वो भी समझना आप। इधर मेरी इच्छा थी वो पूरी तो हो गई ना, खत्म हो गई ना, माइंड हो गई ना वो, इसलिए सुख हुआ मुझे, समझ गए? अब क्या हुआ, 12 लाख की इच्छा थी, इधर 12 लाख कर दी, समझ में? लेकिन मेरे सबऑर्डिनेट को 15 लाख कर दी। अब क्या हुआ बताओ? अब क्या हो गया भाई, इधर 12 लाख जो थे ना वो 15 लाख, समझे क्या? अब देखो इधर से 12 लाख हो गए, यानी इधर से तो निमित्त आ गए 12 लाख वाला। 12 लाख वाला निमित्त चाहिए था ना आपको, निमित्त जब 12 लाख वाला आ गया है तब दुख क्यों है? हाँ समझे क्या नहीं? तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दुख क्यों? 12 लाख तो हो गए ना हमारे, तो कहाँ से दुख होता है? समझे क्या? बाहर के पैसे आने जाने से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। यहाँ से यहाँ पर तुम्हारी क्या चल रहा है, इसके ऊपर है सब कुछ, समझे क्या? अब हम क्या चाह रहे हैं, इधर चेंज हो जाए, इधर चेंज हो जाए, पूरा जीवन हमारा इधर चेंज करने में है भैया। पूरे अनंत जीव इधर चेंज करना चाहते हैं, और समझदार जीव इधर चेंज करते हैं। वो बोलते मुझे 12 चाहिए, क्यों? अब वो देखो सदा सुखदास जी ही, सोचो आप, चूल्हे बढ़ा देते हम, तुम्हारे इतने साल से हमने बढ़ाया नहीं तुम्हारा पैकेज, हम बढ़ाते हैं तो पैकेज तो था नहीं, है ना? पर समझ लो, बोले बढ़ाओ मत, हमारी तो घटा दो, हमारे, है ना? टाइम भी घटाओ लेकिन तो सैलरी भी घटा दो। तो वो इधर काम कर रहे थे, समझे क्या? समझदार लोग इधर ही काम करते हैं। मेरे अंदर से इच्छा डाउन कर दूं मैं, समझे क्या? तो क्या दुख है बताओ? अब तो समझ, मेरे को 10 लाख, मेरे को 12 लाख की इच्छा हुई ही नहीं, मैं 10 लाख में हैप्पी हुआ, और जब 12 लाख हो गए तो ठीक है भाई, हो गया अब क्या लेना, नमक चाहिए तो दे नहीं, समझे क्या नहीं? कुछ, और किसी को 15 लाख हो गए तब भी ठीक है, उसके उदय से हो गए, उसके अंतराय का क्षेम हुआ, लाभांतराय का उसका 15 हो गया, उसकी अलग बात है। मेरे क्या, मेरे को तो चाहिए भी नहीं तेरे से, मुझे 10 लाख में इतना हैप्पी हूँ, है कि नहीं? मेरे को और 15 लाख करेंगे तो मेरे को पैकेज और पैक करेंगे, नो मेरे को भैया। समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? तो जिसने अंदर डाउन कर दी कशा है, उसको तो सुख ही सुख है दुनिया में, उसको तो दुखी करके बताया। मैं इसको बोलता हूँ ना कि धार्मिक व्यक्ति को कोई दुखी करके बताए और विधर्मी को कोई सुखी करके बताए, चैलेंज है हमारा। कुछ बताया मैंने आपको, मोह की गारंटी है वो सुखी होने देगा नहीं, और धर्म की गारंटी है वो दुखी होने देगा नहीं, समझे? जिसने इच्छा डाउन करी, अब मुझे बताओ उसको कितने का पैकेज दुखी करेगा? अच्छा, जिसको इच्छा है उसको कितने का पैस सुखी करेगा? ये बताओ। समझे क्या भैया? अच्छे से डालना अंदर, ये बातें बहुत गहरी है। बस खेल माइंड सेट का ही तो है। तो किधर काम करना चाहिए? माइंड सेट के ऊपर, मनस्थिति के ऊपर काम करना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार नहीं। समझे? तो आपको करना क्या है, बस आपके इधर का डाउन कर दो, बस आपको पूरा जीवन आनंदमय हो। कोई इच्छा ही नहीं, थोड़ा सा घर तो सही रहना चाहिए, दुकान तो सही रहनी चाहिए, नहीं थोड़ा नाम तो होना चाहिए। तुम बेटा ये सब भर रहे हो बोला किधर, मैं कार तो चाहिए ना, ये तो चाहिए, तुम इधर भरते भरते जा रहे हो, तो तुम्हारा चेहरा विकृत होते जाएगा। क्यों? तुम टेंशन लेते बैठोगे ना फिर आप, अरे ये तो हुआ नहीं, ये तो हुआ नहीं, ये तो हुआ नहीं, ये तो हुआ नहीं, समझे क्या? क्या को भर रहे इधर, भरोच मत, कुछ भी नहीं चाहिए, बढ़िया चल रहा भैया, क्या प्रॉब्लम है? और 2 टाइम की रोटी मिल गई वो भी बढ़िया, और नहीं मिली तो वो भी बढ़िया है, बहुत खुश है हम तो। मुझे मेरे अंदर दुख होने देने का नहीं। सोच रखना, हिंसा का अर्थ क्या होता है बताओ? हिंसा का अर्थ क्या? हमने यही सिखाया आज तक कि दूसरे जीवों को घात मत करो, जबकि ऐसा है ही नहीं, दूसरे का तो घात कर ही नहीं सकते तुम। अपने आप को दुखी करना हिंसा है, सिंपल है एकदम। तो अपने आप को अपने आप को दुखी कैसे करते हैं हम? इधर जब भरते हैं हम तब हिंसा से खुद को दुखी करते हैं हम। तो ये हिंसा है, एक्चुअल हिंसा ये है। वो तो हिंसा है ही नहीं, क्योंकि किसी और का तो मार ही नहीं सकते, उसके आयु कर्म से मरता है वो। तो वो मारना, वो हिंसा वाला नहीं, वो बेसिक लोगों को सिखाते थे हम। एक्चुअल हिंसा हमको जो रोकने की थी तुम्हारी, वो ये वाली हिंसा थी। उसको वितरागता कहा हमने, कि वितरागी मतलब राग मत करो, राग मतलब इच्छा मत करो, इच्छा मत करो मतलब खुद की हिंसा मत करो, खुद को प्रसन्न रखना, यही धर्म है। और खुद को दुखी करना अधर्म है, समझ गए क्या? तो खुद को दुखी काहे से करते हम? इच्छा हो सही से। तो तुम फेसबुक और वो ट्रोल करते बैठोगे ना, वो समझ में आएगा रील्स, तो तुम अपने आप के अंदर ये भरते जाओगे, समझ में आ गया?
फिर तुम अपने आप की हिंसा करते रहोगे, दिन ब दिन हिंसा बढ़ाते जाओगे। और अगर तुम देशस्थ गुरु के निकट रहोगे तो तुम ये खाली करते जाओगे और अपने आप को प्रतिदिन प्रसन्न करते हुए जाओगे। बताया कि नहीं? एक परमाणु मात्र की ना, समझ रहे कि नहीं, स्पर्शता, एक परमाणु नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए इस धरती पर। मैं इतना परिपूर्ण हूँ कि मेरा याद रखना पूरी दुनिया इधर उधर हो जाए, मेरा एक गुण कम नहीं होता, मेरी एक शक्ति कम नहीं होती। मैं तो ये रेडीमेड ही भगवान हूँ समझे? जब मालूम पड़ जाता दुनिया की एक चीज़ बदलने की नहीं, एक चीज़ प्राप्त करने की नहीं, तो कोई चीज़ का भय नहीं। अब बताओ, हमारे को दुखी करके बताए दुनिया की ताकत, दुखी करके बताए हमारे, समझे? कह रहे लाओ कोई भी माया का लाल लाओ जो तो हमारे को दुखी करके बताए, समझे क्या? ये जिनमानी के ऊपर हाथ रख के कहते हैं कि जिसके अंदर, जिसको अपनी परिपूर्णता दिख गई, अनंत गुणों की, अनंत शक्तियों की, जिसे पूरे पदार्थ पर द्रव्य दिख गए, देह भी है ना, जिसी को कुछ बदलने का नहीं है, कुछ प्राप्त करने का नहीं है, कुछ दूर करने का नहीं है, ऐसे जीवों को 3 काल में कोई दुखी नहीं कर सकता। बताओ उसको कोई दुखी करके बताओ, समझे कि भैया? तो हमने आपके सामने वो राज खोल दिया है जो जिनेंद्र भगवान ने दिया सुखी होने का, समझे? और हम इस जितने दूर रहेंगे, याद रखना आपको तो दुख भी होगा। यहाँ पे क्लियर लिखा है, जो मैंने आपको अभी ये भाषा में सिखाया है ना, वही 3 चीज़ें लिखी वाली है। फिर से एक बार पढ़ लो आप, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। देखो, तथा परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है, इधर वाली चीज़ों के अनुसार नहीं है। कषाय से इसकी इच्छा उत्पन्न हो और इच्छा के अनुसार बाह्य सामग्री मिले, तब इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है, समझ रहे? तब सुख मानता है। और इच्छा अनुसार सामग्री नहीं मिलती, तब कषाय के बढ़ने से आकुलता बढ़ती है और दुख मानता है। सो है तो इस प्रकार, परंतु यह जानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, समझ रहे ना? तो परद्रव्य का कनेक्शन नहीं, यहाँ पर तुम क्या भर रहे हो उसके ऊपर है सब। इधर तुमने कुछ भरा नहीं तो तुम सुखी सुखी हो, बाहर की चीज़ें मिले नहीं मिले। और अगर तुम्हारा भरा हुआ है तो बाहर की पूरी चीज़ें मिल जाए तुम्हारे को, तुमको सुख नहीं होगा, समझे क्या नहीं? वो 12 लाख वाला, 15 लाख वाला विचार करो, 12 लाख वाला भी दुखी है, समझे क्या नहीं? दुनिया में, समझे क्या नहीं? आपको पता है पूरी दुनिया खुद को 99 पर ही गिनती है, पता है आपको? हाँ या नहीं? किसी ने खुद को 100 गिना क्या? बस वही गिन सकता है जो जीव देखता है खुद को, अनंत गुणों से भरा हुआ, अनंत शक्तियों से भरा हुआ, वही खुद को 100 देखता है, बाकी पूरे 99 देखते। और 99 को 100 करने के चक्कर में पूरा जीवन व्यतीत कर दे, समझे क्या नहीं? वो दिक्कत है सब तरफ। तो ये बस आपको समझना होगा, बाहरी सामग्री का कोई कनेक्शन नहीं है, इधर क्या भर रहे हैं देखो। इसलिए यहाँ ऐसा विचार करना कि संसार अवस्था में किंचित कषाय घटने से सुख मानते हैं, उसे हित जानते हैं, और जहाँ सर्वथा कषाय दूर होने पर, वह कषाय के कारण दूर होने पर परम निराकुलता होने से अनंत सुख प्राप्त होता है, ऐसी मोक्ष अवस्था को कैसे हित न माने? बताओ, समझे कि नहीं समझे? ये मोक्ष दशा कैसी होती होगी? जहाँ 0 कषाय है, 0 आकुलता है, कसना बिल्कुल नहीं है, आत्मा को कोई इच्छा नहीं है, समझ लो, है ना? उस दशा को हित कैसे नहीं मान सकते, समझे क्या नहीं? हम एक ही प्रश्न पूछते, स्वर्ग के इंद्र के पास क्या कमी थी और चक्रवर्ती को भी क्या कमी थी, वो इनके सामने आए क्यों? इस प्रश्न का उत्तर दो, समझे क्या नहीं? कोई भी बेसिक जीव आ जाए हमारे सामने, हम उसको ही पूछेंगे, ये 2 प्रश्न का उत्तर दो, स्वर्ग के इंद्र और चक्रवर्ती ये भगवान जी के सामने झुके क्यों है? बस वही है उत्तर इसका। उनके पास इच्छा से वो तड़पते हैं और ये इच्छा से रहित है, इसी के लिए बस। विषय चाह दावानल दयो, ये लिखा है। अग्नि है, देखो बताओगा अग्नि कहाँ है? ये खुली हुई आंखें अग्नि बता रही है अंदर की, क्या बता रही है? अंदर देखने की अग्नि उत्पन्न हुई है, इसी के कारण आंखें खुली हुई है। और वो देखो कोई अग्नि ही नहीं है वहाँ पर, कोई अग्नि नहीं है, समझे क्या? वैसे भगवान जी आपको कहाँ मिलेगी? और जो बिल्कुल जिनके अंदर कोई अग्नि नहीं है, शांति है ना, जय परम शांत मुद्रा समेत, समझे कि नहीं? तो हमारे को ऐसे भगवान जी मिल गए जो इच्छा से रहित थे और पूरी दुनिया इच्छा से मर रही है। हमने हमारा जीवन इसको एम्प्टी बॉक्स करने के लिए प्रयत्न करना,
समझे कि नहीं। ये बॉक्स एम्प्टी कर देना और आपको कोई मोक्ष की ज़रूरत नहीं है। आप उसी समय मोक्ष को प्राप्त कर चुके जब आपका ये बॉक्स एम्प्टी हो जाएगा। समझेगा नहीं। कौन सा बॉक्स एम्प्टी करना है? इच्छाओं का। वही मोक्ष है, कोई जगह का नाम मोक्ष नहीं। एम्प्टी बॉक्स इज मोक्ष, समझ में। एंड फुल बॉक्स इज संसार, समझ रहे। तो हमारा बॉक्स घटता हुआ जा रहा है कि बढ़ता हुआ, इसी से अपने आप को निर्णय कर लेना कि मैं कौन हूँ, संसारी हूँ कि मोक्ष मार्गी हूँ। ठीक है, चलो। सहजानंद